नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार की तरफ से लगातार ईंधन बचाने को लेकर, पेट्रोल और डीजल की जो मारामारी है उसको कम करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रयास मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी पहले उनके मंत्रिमंडल में शामिल लोगों ने साइकिल पर चलकर ढोंग करके किया था। पहला प्रयास यही था कि सभी मंत्री कुछ चंद मीटर तक साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दे रहे थे कि बिना वजह के गाड़ियां लेकर ना निकलें, ईंधन की खपत कम करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेल हो, बस हो या फिर कोई अन्य माध्यम हो, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें बजाय कि अपने खुद के वाहनों के। लेकिन मंत्रियों की यह ढोंगबाजी सिर्फ एक दिन की थी और उसी एक दिन में इनकी ढोंगबाजी की पोल तभी खुल गई थी जब आगे तो मंत्री साइकिल लेकर चल रहे थे और पीछे पीछे उनके गाड़ियों के काफिले चल रहे थे। खैर, अब एक और प्रयास सैनी सरकार की तरफ से ईंधन बचाने को लेकर, पेट्रोल डीजल की मारामारी कम करने को लेकर किया गया है। सैनी सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए हैं और यह बात तमाम जिला प्रशासन को, हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं उनके जिला प्रशासन को यह ऑर्डर जारी करके कहा गया है कि कोई भी रैली हो, कोई भी सार्वजनिक बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी रोड शो हो, कोई भी जुलूस जलसा हो, किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन हो जिसमें बड़ी संख्या में पब्लिक गैदरिंग यानी कि भीड़ जुटने की आशंका हो, ऐसे किसी भी कार्यक्रम की परमिशन नहीं देनी है, इजाजत नहीं देनी है। हालांकि ये बात सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर विरोध प्रदर्शन करता है, कुछ लोगों की अगर गैदरिंग करनी होती है पब्लिक प्लेस पर, तो उसके लिए पहले प्रशासन से, पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है। लिखित में इजाजत लेना कंपलसरी होता है और इसीलिए सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को ही टाइट कर दिया गया है कि किसी भी कार्यक्रम की जो इन चीजों से जुड़ा हो परमिशन ही नहीं देनी है। जिसके बाद से ही पूरे हरियाणा में बवाल मचना शुरू हो गया है और विपक्ष ने भी सैनी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठने लाजमी भी है, सैनी सरकार जो है यह फरमान जारी कर रही है कि किसी भी रैली की, किसी भी जुलूस जलसे की, किसी भी रोड शो की, किसी भी पब्लिक प्रोग्राम की जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होनी है, चाहे वो सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन ही क्यों ना हो, उसकी परमिशन नहीं देनी है। तो क्या यही नियम जो जनता पर लागू किए जा रहे हैं, जो विपक्ष पर लागू किए जा रहे हैं, वो बीजेपी पर लागू नहीं होने चाहिए? क्या इन नियमों का पालन बिना नियम लागू करे ही बीजेपी के लोगों को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल एक यह भी उठता है कि 2-3 रोज पहले ही खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के अंदर बीजेपी के अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे और वहां पर कितनी भीड़ मौजूद थी, वहां पर मुख्यमंत्री के अलावा कितने मंत्री, कितने भाजपा पार्टी के नेता मौजूद थे, ये तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सब कुछ बयां कर रही है। यहां पर कितनी पब्लिक आई हुई थी? क्या उस समय सरकार को इस बात का एहसास नहीं था कि हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर कहीं ना कहीं त्राहिमाम मचा है, लोगों के बीच जो है भारी भागदौड़ चल रही है, पेट्रोल डीजल को लेकर काफी जो है पैनिक कंडीशन बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अपनी रैलियां अपने हिसाब से कर रही है, बीजेपी अपने कार्यक्रमों में खुली भीड़ जोड़ रही है, बीजेपी अपने कार्यक्रमों में भीड़ जोड़ने से कोई गुरेज नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा भीड़ इकट्ठी करके, तो उसको इजाजत नहीं मिलेगी, यह एडवाइजरी जारी कर दी गई। कहीं ना कहीं यहां पर सैनी सरकार का डबल फेस जो है वो साफ दिखाई देता है। सैनी सरकार की डबल वर्किंग यहां पर साफ दिखाई देती है कि कैसे खुद के फायदे के लिए सरकार काम करती है और कैसे अपने ही फायदे के लिए लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से एक पेट्रोल डीजल बचाने की बात की आड़ लेकर रोकने का काम किया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात कही है कि पब्लिक को लेकर एक अलग से एडवाइजरी जारी होती है, जिसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। जिला प्रशासनों को एक अलग से एडवाइजरी जारी की जाती है, जिन दोनों एडवाइजरों में ही
19-20 का नहीं बल्कि 100% फर्क है। लोगों को कहा गया है कि पब्लिक गैदरिंग कम करें, जो कार्यक्रम जरूरी ना हो वो ना करें, लेकिन जिला प्रशासन को जो एडवाइजरी जारी करके निर्देश दिए गए हैं, सख्त आदेश दिए हैं ऑर्डर जारी करके, उनमें कहा गया है कि किसी भी रैली की, किसी रोड शो की, किसी जलसे जुलूस की, किसी विरोध प्रदर्शन की जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटनी है, उसकी इजाजत नहीं देनी है। और यहीं पर साफ पता चलता है कि बीजेपी लोगों को बताने की बजाय चोरी छुपके कैसे जो है सख्त से सख्त एडवाइजरी लोगों के खिलाफ ही जारी करने का काम कर रही है, जिसकी खुद लोगों को कानो कान भनक तक नहीं है। लोगों को कहा जाता है कि गैर जरूरी कार्यक्रम ना करें, लेकिन जिला प्रशासन को इसके उल्ट कुछ और ही कहा जा रहा है, जिसके बीच मतभेद, जिसके बीच अंतर साफ नजर आता है। यह बात हम नहीं कहते, यह बात खुद भूपेंद्र हुड्डा ने उठाई है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा विधानसभा के। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपने ही ऑर्डर के बीच फंस चुकी है, गिर चुकी है। जो सैनी सरकार खुद रैलियां कर रही है, वो सैनी सरकार लोगों से चाहती है कि लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, लेकिन यहां होना यह चाहिए कि सैनी सरकार को खुद लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, ताकि लोग सरकार से प्रभावित होकर कम से कम पेट्रोल डीजल का, ईंधन का खपत करें। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार खुद तो चाहती नहीं कि हम किसी तरीके की कटौती करें, लेकिन दूसरी तरफ लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। लोगों के भी काम है, लोगों की भी लाइफ है, और ये जो नेता आज के दिन नए नए कानून लोगों के ऊपर थोपते हैं, इनको बनाने का काम ही जनता करती है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 4.5 साल के बाद यही जनता जनार्दन सर्वोपरि हो जाएगी, और उस समय आपको एहसास होगा कि आपने क्या क्या गलती अपने कार्यकाल में की हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जहां विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी सरकार के इन ऑर्डरों की भारी फजीहत हो रही है। फजीहत इसलिए भी क्योंकि सरकार दोहरा मापदंड खुद के लिए और आम लोगों के लिए लेकर चल रही है। सरकार खुली रैलियां कर रही है, लेकिन लोगों के विरोध प्रदर्शन को लेकर साफ ऑर्डर अधिकारियों को निकाल दिए कि किसी को कोई भी परमिशन किसी कार्यक्रम की, किसी विरोध प्रदर्शन की जहां पब्लिक गैदरिंग होगी, देनी ही नहीं है। जो अपने आप में दर्शाता है कि सैनी सरकार फिलहाल लोगों के गुस्से से डरी हुई है। सैनी सरकार फिलहाल जनता के आक्रोश से डरी हुई है। सैनी सरकार को पता है कि इन दिनों नीट पेपर के मामले को लेकर भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं, लोग एकजुट हो रहे हैं, और हरियाणा के अंदर भी अनेक ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर लगातार जनता जनार्दन सरकार को घेर रही है, और सरकार के पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। तो अब तमाम लोगों का तो यही मानना है, जनता जनार्दन का यही मानना है कि इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई, ताकि लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सके और लोग इकट्ठे होकर सरकार से सवाल ना कर सके। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।